इन टेक्स्ट यानी कि जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे क्लास 10th की साइंस बुक से चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। ठीक है, जो भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं उनमें से सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है पेज नंबर 168, एनसीईआरटी पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो होती है स्मॉल एफ। सो ये स्मॉल एफ हमें निकालना है, क्या होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, 2f इक्वल्स टू आर। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की। आर की वैल्यू क्या है 20, तो आर की जगह पर मैं 20 रख देता हूं। ये हो जाएगा 2f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब जो f के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई में है, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर बाय 2। 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगी हमारी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा पेज नंबर 171 पर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहां होता है, मिरर के पीछे। ये होगा सी पॉइंट, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो होता है उसे ही कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर से। ये मिरर के किस साइड में है, राइट साइड में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, सो आर की वैल्यू क्या दी गई है हमें 32। आर जो है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर। बिल्कुल इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया था उसी की तरह हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर हमें फोकस निकालना है। ठीक है, सो वही फॉर्मूला होगा हमारा 2f इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू है 32, सो ये हो जाएगा 2f इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू क्या आएगी हमारी 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। यहां पर f के साथ मल्टीप्लाई में, यहां पर आ जाएगा डिवाइड में। कैंसल आउट करेंगे इसे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा यहां पर, और 2 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12। सो फोकल लेंथ क्या है हमारी 16 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 171 पर ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमें कॉनकेव मिरर दिया गया है जिस पर जो इमेज है वो 3 टाइम्स, उसकी हाइट जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर। सो ये है इमेज, इसका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है मिरर से। पोल से मापा जाता है ये सभी डिस्टेंसेस, पोल से 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है इमेज की लोकेशन क्या होगी। सो इसमें हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो होता है मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है, जो होता है हाइट ऑफ इमेज। hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ o यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू में माइनस v बाई u। v होता है इमेज का डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो पोल से होते हैं। सो यहां पर हमें एक रिलेशन दिया गया है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की हाइट जो है वो 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कॉनकेव मिरर होते हैं उस पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि ये इमेज यहां पर जो है सीधी जो है ये बनेगी नीचे की तरफ उल्टी। ठीक है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज जो होती है उसे हम माइनस में रखते हैं। सो ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस में 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1। और हमें u की वैल्यू भी दी गई है। u की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर है 10 सेंटीमीटर। सो u इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर, और ये किस साइड में है मिरर के लेफ्ट साइड में। जो भी पोल से लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंस मापेंगे वो नेगेटिव माइनस में होगा। सो u हो गया -10, ठीक है। hi हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हो गई -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम, ठीक है। सो यहां पर है हाइट ऑफ इमेज hi की जगह पर हम -3ho लिख सकते हैं। सो ये आ गया -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अपोन में क्या है, अपोन में है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ho इक्वल्स टू में -v। सो -v अपोन में u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -10, तो पुट करते हैं -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी वैल्यू आएगी, इसे मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं आगे, ठीक है, यहां से कर रहा हूं मैं। अब हमारी वैल्यू क्या आई, -3 इक्वल्स टू में v अपोन में 10। हमें किस चीज की वैल्यू बतानी है, इमेज की लोकेशन यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। सो v की वैल्यू निकालने के लिए 10 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। 10 यहां पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 मल्टीप्लाई में 10। -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो v की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगी। जैसा हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है वही होगा, उसी वैल्यू में होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। सो v जो है हमारा वो आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 176 पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कहा गया है क्वेश्चन में लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर करती है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें 1.50। हमें बताना है ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड, वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड इक्वल होती है, जो है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे कहा जाता है, उसे डिनोट किया जाता है n से, ठीक है। n अगर ग्लास का दिया है तो हम इसे लिख देंगे Ng, जो हो गया हमारा 1.50। इस पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, और ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमें कोई मीडियम दिया गया है, उसकी स्पीड हमारी नीचे रखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में या एयर में क्या होगी उसे ऊपर रखेंगे, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसे हम इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं n। यहां पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है हमें, ग्लास का। सो तो n की जगह रखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में कहा जाता है c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। हमें मीडियम दिया गया है ग्लास का, तो उसे हम कहेंगे उसमें लाइट की स्पीड होगी v, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। Ng की वैल्यू है हमारी 1.50 इक्वल्स टू में c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये हो गया 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में v यानी कि मीडियम में स्पीड की लाइट क्या होगी, ग्लास मीडियम में, ठीक है। सो इसकी पोजीशन v और 1.50 को यहां ले आएंगे और v को यहां ले जाएंगे, पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे इनकी। सो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.50 वन जा और 1.50 टू जा 3 होगा। सो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ग्लास में वो आएगी हमारी, यहां पर क्या बचा हमारा 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी ग्लास में लाइट की स्पीड, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा पेज नंबर 184 पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object? Also find the power of lens. हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर इमेज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज हैं रियल और इन्वर्टेड. एक इमेज बनती है जो रियल है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है. और इमेज की जो पोजीशन है कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस जो दिया गया है हमारा 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है ऑप्टिकल सेंटर से. अब हमसे पूछा गया है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, यानी कि हमें नीडल यानी कि जो सुई है ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इक्वल हो. इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा. सो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो एक ही कंडीशन होती है कॉन्वेक्स लेंस पर इक्वल होने की, जब ऑब्जेक्ट C1 पर हो. अगर ऑब्जेक्ट C1 पर है तो इमेज बनती है C2 पर और इन्वर्टेड बनती है सेम साइज. ठीक है, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज होगी जब C1 पर ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, सो इसके लिए रे डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं. यहां से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के, जो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर क्रॉस करेगी, और एक ड्रॉ करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो जहां पर भी एक दूसरे से मीट करेंगी दोनों रेज, वहीं पर बनेगी हमारी इमेज. इमेज की पोजीशन कहां पर है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ये ऑप्टिकल सेंटर यहां से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से C2 का डिस्टेंस 50 है, तो ऑप्टिकल सेंटर से C1 का डिस्टेंस भी 50 ही होगा. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 50, अगर लेफ्ट साइड में है तो -50. साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u है हमारा -50, और v यानी कि इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये है 50. राइट साइड में है तो 50 ही रहेगा पॉजिटिव में. अब हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ लेंस. हमने इमेज की पोजीशन नीडल की पोजीशन बता दी है C1 पर. ठीक है, कहां पर होगी नीडल की पोजीशन, C1 पर. ये हमारा आंसर हो गया. लेकिन आगे एक और क्वेश्चन पूछा हमें, फाइंड द पावर ऑफ लेंस. पावर निकालनी है हमें लेंस की. पावर निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी फोकस लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ. सो फोकल लेंथ के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f. 1/f किसके इक्वल होता है, 1/v माइनस 1/u के इक्वल. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. 1/f एज इट इज इक्वल्स टू 1/v. v की वैल्यू क्या दी गई है हमें, v की वैल्यू हमें निकली है 50. सो 50 माइनस का साइन, उसके बाद 1/u. सो 1 एज इट इज आ जाएगा और u की वैल्यू -50. सो 1 में -50. आगे इसे सोल्व करते हैं, आगे इसे यहां पर सोल्व कर रहे हैं. यह आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1 में 50. अब यहां पर आप नोटिस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस में 1 में 50. एलसीएम लेंगे यहां पर, एलसीएम 50 और 50 का एलसीएम 50 ही होगा. 1/f एज इट इज और 50 का एलसीएम 50. ऊपर क्या है 1 + 1. सो 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा 2. 1/f जो आएगा वो आएगा हमारा 2 में 50. कैंसल आउट करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 5 = 10. 1 में 25. फिर से इसे यहां लेके आ रहे हैं क्वेश्चन को. 1 में f आ गया हमारा 1 में 25. दोनों को पलट देंगे हम, f को भी ऊपर ले जाएंगे और इधर से 25 को भी ऊपर. तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर. फोकस लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, पावर ऑफ लेंस. सो यहां से मैं रब कर रहा हूं, यहां से आप नोट डाउन कर लें अगर आपको करना है, या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, सो यहां से रब कर रहा हूं. अब हमें निकालनी है पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस जो होती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1 में फोकस लेंथ इन मीटर. फोकल लेंथ हमें मीटर में रखनी होती है. सो ये है सेंटीमीटर में. f इक्वल्स टू
25 सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। सो 2 जीरोज जो हैं उनके बदले हम लगा देंगे इसमें पॉइंट। सो फोकल लेंथ जो आएगी हमारी 0.25 मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे, ठीक है। ये रखेंगे और सोल्व करते हैं इसे। सो P इक्वल्स टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ मीटर में क्या है हमारी 0.25। अब पॉइंट हटा के हम ऊपर 2 जीरोज लगा सकते हैं और 25 4 जा क्या हो जाएगा 100। सो पावर जो आएगी वो आएगी +4, ठीक है। पावर ऑफ लेंस निकालनी थी हमें, जो आ गई है +4, और जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। सो ये हो जाएगी हमारी पावर ऑफ लेंस। और फर्स्ट वाला आंसर था हमारा इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी थी हमें। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी C1 पर, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे आंसर। अब है पेज नंबर 184 पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। हमें कॉनकेव लेंस की पावर निकालनी है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है। सो स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ जो हमें दी गई है 2 मीटर, लेकिन ये जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वो किस तरह से डिसाइड करेंगे हम। सो सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है हमने प्लेस किया है कॉनकेव लेंस पर लेफ्ट साइड में, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इस तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी। इमेज बनेगी उसी साइड में जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज भी लेफ्ट साइड में बनेगी। और लेंस के लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव, यानी कि जो हमारे फोकस इस फोकस पर बनेगी इमेज, तो ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था। सो फोकल लेंथ होगी हमारी -2 मीटर। अब निकालते हैं हम पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होती है P, और P जो होता है फॉर्मूला होता है इसका 1/f। f यानी कि फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम हमेशा मीटर में रखते हैं। हमें पहले से ही मीटर में गिवन है तो ज्यादा इशू नहीं होगा हमारा। सो P इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ मीटर में कितनी है -2m, 2 मीटर, ठीक है। सोल्व करेंगे इसे, कैंसल आउट करते हैं। 2 से 1 को हम काट नहीं सकते, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। इसके आंसर में हम लगा लेंगे 0, पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट के बदले हमने यहाँ पर लगा ली 0। 2 5 जा 10, सो 5 जा पर जाएगा ये 2, 0.5 जा पर, नीचे माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आ जाएगा। सो पावर क्या आएगी -0.5 डायोप्टर, ठीक है। पावर जो होती है वो हमेशा डायोप्टर में मापी जाती है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आओ कर्व्ड मिरर्स पे एक सवाल बनाते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है अ पेंसिल ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। एक पेंसिल जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर के बराबर इज केप्ट अपराइट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये खड़ा करके रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, हाइट एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। अब जो इमेज बनने वाली है इस कॉन्वेक्स मिरर में उसकी पोजीशन, हाइट और नेचर बताने के लिए हमें कहा गया है। तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सवाल पढ़ के एक डायग्राम को बनाना सीखें। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा आने वाला है। सबसे पहले तो बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है। देखो कॉन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसका कि ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम शेड कर देते हैं। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई प्रिंसिपल फोकस और ये हो गई पोल। अब हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर की ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि पोल से सेंटर तक की दूरी ये हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स। यहाँ पोल से ये यहाँ तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ये हो गया रेडियस, ये हमें दी हुई है कुछ 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो इसकी मदद से मैं फोकल लेंथ को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल फोकस ये एग्जैक्टली बीच में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बिल्कुल ही आधी हो जाएगी। फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यानी कि 10 सेंटीमीटर्स। ये हो गई फोकल लेंथ। अब देखो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो कि जिसकी हाइट दी हुई 2 सेंटीमीटर के बराबर, ये रखा हुआ है कुछ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड,
यानी कि ऑब्जेक्ट को तो यहीं रखा गया होगा ना, इस साइड में, ना कि इस साइड में। इस साइड से तो लाइट इस पर पड़ने वाली है ही नहीं, मतलब पड़ेगी भी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखने वाले हैं और हम इसे रखेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मैं ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैं कहीं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गई मेरी ऑब्जेक्ट, ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई ये हमें दी हुई 2 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ डिस्टेंस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस केस में कितनी है, ये मुझे दी हुई है, और मुझे ये भी दिया हुआ है कि फोकल लेंथ क्या है, और मुझे पता लगाना है कि इमेज की पोजीशन क्या होने वाली है, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होने वाली है। अब देखो, अभी तक हमने सवाल पढ़ के डायग्राम तो बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ये पता लगाना कि सवाल में किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर्व्ड मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्शन, इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता लगाना है कि इमेज डिस्टेंस क्या है गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला का। देखो तुम्हें याद होगा कि मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/f, 1/, फोकल लेंथ, ये बराबर होती है 1/, इमेज डिस्टेंस 1/v प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 1/, u के। देखो अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, यानी कि फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ये सब की वैल्यू जब तुम डालोगे ना, तो साइन का खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आओ एक बार साइन कन्वेंशन को रिकॉल कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि सारी डिस्टेंसेस हम यहाँ पे पोल से मेजर करने वाले हैं, चाहे वो फोकस की डिस्टेंस हो या फिर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या फिर इमेज की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। तो यानी कि पोल काइंड ऑफ मेरा ऑरिजिन हो गया। अब दूसरी बात ये कि जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे हम पॉजिटिव मान लेंगे, और जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे हम नेगेटिव मान लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इससे लाइट पड़ने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है इस मिरर पे, तो यानी कि लाइट कुछ इस तरह इंसिडेंट होगी, ये हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो इस एग्जांपल में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि जो भी डिस्टेंसेस में पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो वो हो जाएंगी पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंसेस मैं पोल से राइट डायरेक्शन में मेजर करूंगा वो हो जाने वाली है नेगेटिव। ठीक है, अब आओ क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूले में डालते हैं। तो मुझे दिया हुआ है फोकल लेंथ, ये है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस की दूरी फ्रॉम पोल, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि मैंने इसे लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो यानी कि ये हो जाने वाला है पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/, प्लस 10 सेंटीमीटर्स। अब देखो मैं यहाँ पे यूनिट को लिखने वाला हूँ नहीं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही है, तो यानी कि हमारा आंसर ये सेंटीमीटर में ही आने वाला है, बस इस बात का तुम ध्यान रख लेना। हाँ, तो ये बराबर हो जाने वाला है 1/, इमेज डिस्टेंस के। अब इमेज डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ, 1/v प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अगर मेजर करूँ पोल से तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाने वाला है -5। तो 1/, -5। वैसे मैं क्या करूँगा, इस माइनस को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लस हटा के, हाँ 1/, -5, ये हो गया -1/5। अब हम इससे इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों साइड अगर मैं 1/5 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाने वाला है 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, 1/10 प्लस 1/5। अब मैं अगर एलसीएम ले लूँ इन दोनों का तो ये हो जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 1 जा 1 और 5 2 जा 10, तो 2 + 1 ये हो जाने वाला है 3/10। तो 1/v की वैल्यू आ गई 3/10, यानी कि इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 10/3, और यूनिट्स हो जाने वाले हैं सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में ही थे। तो ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस, और उसे बॉक्स कर देते हैं एक बार, ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस। अब आओ एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम में ये इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो देखो हमारे पास आ रहा है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर्स। अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा कुछ 3.33 सेंटीमीटर्स के बराबर, यानी कि मेरी इमेज पोल से कुछ 3.33 सेंटीमीटर्स की दूरी पे बन रही होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ्ट या फिर यहाँ से राइट के डायरेक्शन में। अब देखो क्योंकि हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब कि इमेज
ये पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बन रही होगी। इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इमेज बनने वाली है 3.33 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारी बन जाएगी इमेज। तो हमने कैलकुलेट कर लिया इमेज की पोजीशन। अब आप बात करते हैं इमेज की हाइट की। तो देखो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये कुछ 2 सेंटीमीटर्स के बराबर, 2 सेंटीमीटर्स। और अब हमें कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट यहाँ पे कितनी होने वाली है। तो अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। तो मैग्निफिकेशन m ये बताती है कि इमेज ये कितनी गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि ये एक रेशियो है इमेज हाइट का टू ऑब्जेक्ट हाइट से, HI/HO। और मिरर के केस में ये बराबर हो जाता है -v/u के, माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। और देखो यहाँ पे भी जब हम सारे नंबर्स को पुट करेंगे ना, तो हम साइन का खास करके ध्यान रखने वाले हैं। जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो हो जाती हैं पॉजिटिव, और जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो हो जाती हैं नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हमें HI कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट, और हमें V, U और HO ये सब तो दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ HI, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दिस डिवाइड बाई HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर्स, और क्योंकि ये मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में होने वाला है इसलिए मैं इसे पॉजिटिव लिखने वाला हूँ, +2। अब देखो यहाँ पे भी मैं यूनिट्स को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में ही होने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि HI ये भी सेंटीमीटर में आना चाहिए, यानी कि तो ये बराबर हो जाने वाला है -v, और v तो हमें अभी अभी आया 10/3, 10/3 डिवाइड बाई u, और u की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखो ये मेजरमेंट ये पोल से इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे होगी ये डायरेक्शन और ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए इसकी वैल्यू होने वाली है -5 के बराबर, -5 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ 5 ये 10 को 2 टाइम्स काट देने वाला है। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे केवल बच जाएगा HI, और राइट साइड में आ जाएगा मेरे पास 2 × 2/3, यानी कि 4/3। तो ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। और देखो यहाँ पे भी यूनिट्स होने वाले हैं सेंटीमीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेंटीमीटर में ही तो थी। तो HI आ गई 4/3 + 4/3। अब आप देख लेते हैं कि इसे डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास इमेज की हाइट आई है कुछ प्लस, यानी कि हमारी इमेज ये इस पोजीशन पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली है। अब कितनी ऊपर जाएगी ये, तो इसकी हाइट है 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि 1.33 कुछ सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे 1.33 ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे। ये हो गई इमेज की हाइट। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 1.33, यानी कि इमेज तो छोटा होने वाला है। तो अब बात करते हैं इमेज की नेचर की। तो देखो सबसे पहली बात कि ये तो डिमिनिश्ड होने वाला है, छोटा होने वाला है, डिमिनिश्ड। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारी इमेज ये सीधी खड़ी है जस्ट लाइक आवर ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारी इमेज ये इरेक्ट है, इरेक्ट। और क्योंकि हमारी इमेज ये इरेक्ट है ना कि इन्वर्टेड, तो इसलिए ये होने वाली है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज ये हमेशा उल्टी होती है ऑब्जेक्ट के, तो यानी कि क्योंकि ये सीधी खड़ी है ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज होने वाली है। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। हमने इमेज की पोजीशन, हाइट और नेचर सब कुछ बता दी है। लेकिन देखो यहीं पे रुक मत जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे सवाल में हमें बहुत सारे साइन कन्वेंशन यूज़ करने पड़ रहे थे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ किया हमने, फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी गलती होने की संभावना है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि एक बार रे डायग्राम बना के हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो रे डायग्राम के हिसाब से भी सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैं इस पॉइंट की इमेज बनाने वाला हूँ, इस पॉइंट की। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, और फिर ये क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है, और कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो मैं एक रफ रे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होने वाली है, और यहाँ से ऐसे। हाँ, अब दूसरी रे ये मैं डालने वाला हूँ पोल पे, यहाँ से पोल पे ऐसे आ गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होने वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है, ऐसे, ठीक है। अब अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे कहीं है और ये दोनों रेस ये तुम्हारी आंखों में जा रहे हैं ना, तो तुम्हारी ब्रेन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा,
और देखेगा कि ये दोनों रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं। तो यानी कि तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये वाली रे ये कुछ यहाँ से आ रही है, यहाँ से, और ये वाली रे भी यहाँ से आ रही है। तो ये हो जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट। और तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहाँ से आ रही हैं, तो इसलिए तुम्हारे ब्रेन के लिए ये पॉइंट हो जाने वाला है सोर्स। तो यानी कि ये हो गई इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो, रे डायग्राम से भी हमारे पास बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। हमारे पास जो पोजीशन है इमेज की वो तो बिल्कुल वही आ रही है जो कि मैथमेटिकली आई थी। और जो हाइट है, देखो ये था टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और ये इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट ये थोड़ा नीचे है। तो यानी कि हाइट भी हमारे पास रे डायग्राम से छोटी आ रही है, तो ये भी सही है। अब आओ नेचर की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रे डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि ये रेस एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, वो हमारे ब्रेन को लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये इमेज ये वर्चुअल होने वाली है, और ये तो इरेक्ट है ही और डिमिनिश तो खैर है ही। तो हमने ये भी देख लिया कि नेचर ऑफ इमेज ये भी बिल्कुल ही सही आ रही है। अब अगर तुम्हारे पास ऐसे सवाल आए तो स्टेप 1 की डायग्राम बना लेना, और स्टेप 2 ये पता करना कि किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से फॉर्मूलेस तुम्हें लगाने हैं। साइन कन्वेंशन का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना, और एक बार जब आंसर आ जाए ना तो रे डायग्राम बना के एक बार मैच कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं।